माइंड वॉज ऑल फुल ऑफ थॉट्स, कुछ भी आ रहा था मेरे दिमाग में। हाय गाइस, सो फाइनली कैट 2025 हो गया एंड मेरा स्लॉट 2 था। सो मैं आज बहुत जल्दी सेंटर पहुंच गई थी एंड उसके बाद मैंने बहुत टाइम तक वेट किया। देन हमारा कैट फाइनली स्टार्ट हुआ। उससे पहले मैंने देखा जो स्लॉट 1 वाले बच्चे थे वो बाहर आ रहे थे एंड सम वर वेरी नर्वस, सम वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो उनको देख के भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे एंक्शस फील हो रहा था कि लाइक बहुत टफ आया है या बहुत ईजी आया, डोंट नो। एंड उसके बाद मेरा स्टार्ट होना था। सो आई वॉज लाइक बहुत अपने आप को काम डाउन कर रही थी कि कुछ गड़बड़ नहीं होना है। फर्स्ट सेक्शन भी ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है। तो आई वॉज जस्ट कामिंग डाउन माई सेल्फ एंड बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, और आई कैंट टेल यू। पर उसके बाद जैसे ही हम सेंटर पे पहुँचे एंड अपने अपने लैब्स में हमको भेजा गया, तो जैसे ही मैं स्क्रीन के सामने बैठी तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे मेडिटेट करने का ट्राई किया, सब कुछ करने का ट्राई किया, बट माई माइंड वॉज ऑल फुल ऑफ थॉट्स। कुछ भी आ रहा था मेरे दिमाग में, मैं अपने आप को काम डाउन ही नहीं कर पा रही थी। एंड देन हमारा फाइनली कैट स्टार्ट हुआ। तो जैसे स्टार्ट हुआ, पहला सेक्शन था VARC एंड आई डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ। मैंने आरसी पढ़ी, मुझे आरसी पूरी समझ आई। वो फर्स्ट आरसी केव फिश वाली थी एंड वो पूरी समझ आई मुझे। एंड प्रॉब्लम ये हुई कि मैं सिर्फ एक मैप नहीं बना पाई कि ऑथर बोलना क्या चाहता है। लाइक इट वाज ऑल अबाउट केव फिश एंड ऑल। मेरे को सब समझ आया पर ऐसे में डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। एंड जब मैं ऑप्शंस पे गई तो काफ़ी लेंदी ऑप्शंस लग रहे थे और इतनी क्लोज लग रहे थे, लाइक मैं समझ ही नहीं पा रही थी कौन से इसमें से चूज़ करूं। एंड 2 ऑप्शन तो मैं हर बार फंस जा रही थी। मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में शायद 2 ऑप्शन पे फंस ही गई हूँ। दोनों ही सेम चीज़ बोलना चाह रहे हैं, अभी उसमें कौन सा सिलेक्ट करे। तो ऐसे ही मेरे 3 आरसीज मैंने अटेम्प्ट किए, तीनों आरसीज ऐसे ही गए। फर्स्ट वाला केव फिश वाला था, देन सेकेंड वाला आरसी आई गेस टेलीस्कोप वाला था जिसमें न्यूटन एंड गैलीलियो का भी मेंशन था। वो वाला आरसी भी मेरा ऐसा गया। और मोस्ट ऑफ द आरसीज के जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट नहीं थे, वो एक्सेप्ट एंड ऐसे टाइप के थे, इन्फेरेंस बेस्ड ही थे। तो मतलब मत ही पूछो, बहुत बुरा गया। मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ इतना बुरा VARC गया। लाइक मेरे अटेम्प्ट हमेशा मॉक्स में 19 to 20 रहते थे। एंड मैं पढ़ के, और जब मैं ऑप्शंस पे जा रही थी मेरे को समझ आ गया था मैं इसमें 19-20 अटेम्प्ट्स तो कर ही नहीं सकती। मैं हर बार 4 आरसीज अटेम्प्ट करती थी एंड 5 to 6 VA क्वेश्चंस करती थी अटेम्प्ट। अभी आज जैसा VARC आया था ना, मेरे को समझ आ गया था कि मेरे को अटेम्प्ट अपने कम करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी एक आरसी में ही 10 मिनट लग गया। और ऐसा नहीं कि आरसी सॉल्व करने में 10 मिनट लग रहा था, आरसी पढ़ने मैं ईजिली पढ़ रही थी, पर जैसे ही मैं क्वेश्चंस पे जाती थी मैं खो जाती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था ये कहाँ से आ रहा है, क्या बोल रहा है। मतलब मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। पूरे VARC सेक्शन में मैं ब्लैंक ही रही हूँ। फिर मैंने 3 आरसीज पढ़े फटफट एंड देन आई मूव ऑन टू VA क्वेश्चंस। एंड VA क्वेश्चंस में पैरा जंबल्स भी थे और ऑड वन आउट भी थे और फिल इन द ब्लैंक्स थे। तो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने इतने प्रैक्टिस नहीं किए थे, सो मैंने उनको क्वेश्चंस को टच भी नहीं किया। एंड फिर मैंने पैरा जंबल्स किए, समरी बेस्ड किए एंड ऑड वन आउट किए। तो ये टोटल मिलाने के बाद मेरे 16 अटेम्प्ट हुए हैं एंड इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि एक्यूरेसी मेरी बहुत ख़राब हुई है। लाइक मुझे लग रहा है कि मेरे नेगेटिव में ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं और जितना मैंने सोचा था VARC उससे बहुत बहुत बुरा गया। तो मैं तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाह रही हूँ, तो क्या बताऊँ। देन मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा VARC सेक्शन टफ आया था या मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, आई डोंट नो। एंड देन LRDI। तो जैसे ही मेरा VARC सेक्शन कंप्लीट हुआ, आई मूव टू LRDI सेक्शन। तो LRDI सेक्शन में मेरे का लास्ट कुछ मॉक्स में LRDI सेक्शन वर्स्ट आए गए हैं। लाइक मेरे से एक भी सेट नहीं बन रहे थे। सो मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड थी LRDI सेक्शन को लेकर। बट समहाउ जैसे ही LRDI सेक्शन शुरू हुआ, मैंने सोचा था कि मेरा फर्स्ट सेट जैसे ही आएगा मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। इफ़ 5 मिनट्स में नहीं होता है तो मैं आगे सेट्स में मूव ऑन कर जाऊँगी। पर जो फर्स्ट सेट आया था वो आई गेस ऑथर रिलेटेड था, तो मैंने सॉल्व करने का ट्राई किया एंड वो मेरा बन गया था 8 to 9 मिनट्स में बन गया था वो मेरा। एंड आई वॉज हैप्पी। मुझे नहीं पता वो मेरा सही बना या नहीं बना, बट वो बन गया था मेरा एंड आई वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है, मेरा एक सेट तो बन गया, एटलीस्ट एक सेट मेरे बकेट में आ गया है। देन आई मूव्ड ऑन टू सेकेंड सेट, जो कि बॉल एंड कुछ हुप्स को लेकर था।
वो वाला पहले मैं तो छोड़ने वाली थी, मुझे लगा शायद छोटा सेट है तो थोड़ा टफ भी हो सकता है, मल्टीपल केसेस बनेंगे, पर जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे ठीक लगा, मतलब डूएबल लगा मुझे, तो मैंने वो वाला सेट भी अटेम्प्ट कर लिया। एंड मैंने 2 सेट अटेम्प्ट कर लिया और मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ मेरे दोनों सेट सही है या मैं बस एक केस बना के अटेम्प्ट करके आ गई हूँ। तो ऐसा गया। एंड बाकी मुझे 2 सेट्स, बाकी जो सेट्स थे LRDI के, वो मुझे थोड़ा टफ लगे, लाइक मेरे पास इतना टाइम भी नहीं बचा था, तो मेरा माइंड भी इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा था। एंड मैंने जस्ट ऐसे स्क्रम थ्रू किया जो भी सेट्स आए थे, तो उसमें से मोस्टली तीटा क्वेश्चन जो थे वो मैंने अटेम्प्ट कर लिए, जस्ट गेस वर्क मारा है तीटा क्वेश्चंस में, बाकी मैंने कुछ अटेम्प्ट नहीं किया। तो उसमें आई गेस मैंने 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, जिसमें कि तीटा क्वेश्चन सारे गेस वर्क थे एंड फर्स्ट एंड सेकंड सेट था। देन टॉकिंग अबाउट क्यूए में जो मैंने बर्बाद किया है ना, मैंने पहले ही सोचा था क्यूए में मुझे पहले इजी सेक्शंस पिक करने, किसी भी डिफ़िकल्ट इजी क्वेश्चंस पिक करने हैं, किसी भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे फर्स्ट नहीं जाना है। पर मैं कितना भी खुद को समझा लूँ, मैं इतना उसको सीरियसली एक क्वेश्चन से इतना अटैच हो जाती हूँ ना कि लाइक ये वाला सॉल्व करके ही मैं आगे बढ़ूँगी, उसको करे बिना आगे नहीं जाऊँगी। तो यही हुआ, स्टार्टिंग में मेरा अच्छा जा रहा था फ्लो, 5 to 6 क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे, उसके बाद फिर से वो मेरे अंदर आ गया कि अभी आगे ये वाला क्वेश्चन करने के बाद ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूँगी, जिसकी वजह से मेरे पास कुछ 5 मिनट्स बचे थे एंड मैं शायद 10 क्वेश्चंस किए थे एंड उस 10 क्वेश्चंस में भी मेरे 5 to 6 तो मेरे एक्यूरेटली आए थे, लेकिन बाकी क्वेश्चंस मेरे बहुत नियर अबाउट आए थे, तो मैंने टिक कर दिए हैं। मुझे अभी भी डर लग रहा है कि उसमें भी मेरा बहुत नेगेटिव होने वाला, तो क्यूए सेक्शन भी मेरा अच्छा नहीं गया। आई डोंट नो, पता नहीं, शायद मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट भी देना हुआ है 2026 का। तो ओवरऑल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस, और इतना ज़्यादा एग्ज़ाम प्रेशर फील हुआ मुझे वीआरसी सेक्शन को, तो मैं अभी भी रिग्रेट कर रही हूँ कि मेरा ब्रेन बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था, लाइक फुल स्टॉप ले लिया था उसने। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई कैट 2025 एंड मैंने कुछ एनालिसिस वीडियोस भी देखे, तो सम आर सेइंग कि वीआरसी इजी आया था, कुछ लोग बोले टफ आया था। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे से नहीं बना, तो मेरे लिए टफ आया था। सो यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए कैसा था, एंड आई डोंट नो व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, बट अभी के लिए तो इतना ही था। सो बाय बाय।